दोस्तों, क्या आपके पौधों में ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है? आपके फूलों वाले पौधों पर फूल और फल वाले पौधों पर फल नहीं आ रहे हैं? आपके प्लांट्स में ग्रोथ अच्छी नहीं है? आपके प्लांट्स की जो पत्तियां हैं उनमें शाइन अच्छी नहीं है? तो इन सभी के लिए एक सॉल्यूशन है जो कि बिल्कुल फ्री का है, इजीली आपको घर में ही अवेलेबल हो जाएगा। कौन सा है वो फर्टिलाइज़र, चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये है वो फ्री का फर्टिलाइज़र जो कि हमारे घरों में रहता है और हम उसे ऐसे ही कचरे में फेंक देते हैं। लेकिन मैं तो हमेशा उन्हीं चीज़ों को यूज़ करती हूँ गार्डनिंग में जो फ्री की होती है और हमें आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। तो चलिए मैं खोल के दिखाती हूँ ये क्या है। जी हाँ, ये हैं अनियन के छिलके। आप बोलेंगे इतने सारे अनियन के छिलके हमारे घर में कहाँ से आएंगे? तो ये जो मैं सब्जी लेती हूँ, जिनसे मैं प्याज लेती हूँ भैया, उनसे मैंने लिए हैं। उनके पास ऐसे बहुत सारे होते हैं और उनके लिए ये वेस्ट होता है, वो इसे सिर्फ कचरे के डब्बे में ही फेंकते हैं। तो मैंने उनसे बोला तो वो मुझे इसे हमेशा खुशी खुशी दे देते हैं और कभी भी वो मुझे इसके लिए मना नहीं करते। तो मेरे पास प्लांट्स कुछ ज़्यादा ही है, तो मुझे तो सारे प्लांट्स में डालने के लिए ज़्यादा ही चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर आपके पास बालकनी में कुछ प्लांट्स रखे हैं, 10, 20 या 50 तक प्लांट्स हैं, तो आप घर में जो आपके अनियन पील्स होते हैं आप उनको यूज़ करके ही अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। ऑर्गेनिक है, इजीली अवेलेबल है, फ्री है और हमेशा आपके पास होता ही है। तो चलिए पहले इसे बनाना देख लेते हैं कैसे बनाना है, फिर मैं इसमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, कौन कौन से इसमें प्राकृतिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं, गुण होते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हमें इसमें से छिलके लेने हैं और बहुत ज़्यादा छिलके नहीं लेने हैं, आधा किलो के करीब ही बस आपको लेने हैं। और ये जो मेरे अनियन के छिलके हैं, इसके बीच में जो उनकी गली सड़ी प्याज थी वो भी इसके अंदर ही है, तो फ़ायदा डबल है। छिलकों में जितना मिनरल्स है उतने तो इन प्याज में भी उससे ज़्यादा ही होंगे। तो चलिए अब इस बकेट को हम फुल भर लेते हैं। कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ हमें पानी डाल के और इसको रख देना है। ये मैंने इसको भर लिया है। अब इसको थोड़ा सा मैं किसी स्टिक की हेल्प से हिला दूंगी ताकि ये जो छिलके हैं अच्छे से डूब जाए इसके अंदर। हमें इसे कम से कम भी 24 घंटे के लिए रखना ही होगा। 24 घंटे से पहले आप इसे यूज़ ना करें, आप इसे 48 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन 24 तो रखना ही रखना है। हमें रखना है इसको शेड में और ढक के इसको हमें रख देना है। ये देखिए 48 घंटे बाद मैं अपने जो फर्टिलाइज़र है उसको मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। और चलिए इसमें क्या क्या पोषक तत्व हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है वो हम आपको बताते हैं। पहले प्याज के छिलकों में होता है पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऐसे खनिज होते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन और तांबा भी भरपूर मात्रा में होता है। इससे होता क्या है, जैसे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ रुक गई है तो उसकी ग्रोथ को ये जो है बूस्ट करता है। लिक्विड है तो काफ़ी जल्दी से ये रिएक्ट करना भी शुरू कर देता है। हमारे प्लांट्स को उतनी ही जल्दी ये फ़ायदा पहुंचाना शुरू करता है। और जैसे फूल वाले पौधे हैं उनमें फूल नहीं लग रहे हैं, फल वाले पौधे हैं उनमें फल नहीं लग रहे हैं, यहाँ तक कि प्लांट्स की जड़ों को भी ये मजबूत बनाता है, पत्तियों में चमक को बढ़ाता है और जो प्लांट्स हैं उनकी जो ग्रोथ है वो तो बढ़ ही जाती है। खास साथ ही साथ आपने देखा होगा कि इसमें बहुत ही ज़्यादा स्मेल होती है, वो एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। अगर आप इसे किसी स्प्रे बॉटल में डाल के और फोलियर स्प्रे कर दें, यानी कि पत्तियों पे और कलियों पे स्प्रे कर दें, तो जो कीट होते हैं, छोटे छोटे कीट पतंगे, वो भी इससे ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपको फ्री का फर्टिलाइज़र मिल जाएगा। साथ ही साथ ये आपके प्लांट्स को नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचाने वाला है। ऑर्गेनिक है और फ्री का है। जब आपको लगे कि आपके प्लांट्स को ज़रूरत है एक बूस्ट देने की, जैसे अभी विंटर्स है, विंटर्स की जो फ्लावर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है न्यूट्रिशंस की, ताकि वो फूल अच्छे अच्छे खिला सके। जो इसका ये वेस्ट है इसको हम दोबारा पानी डाल के 1-2 दिन के लिए रख दें तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दोबारा इसका सेम जो है लिक्विड तैयार हो जाएगा और उसके बाद
आप इसको अपने कंपोस्ट बिन में डाल दें। इसे भी आप कचरे में ना डालें, कंपोस्ट बिन में जाके ये आपकी कंपोस्ट को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना देगा। ये देखिए हमारा रेड कलर का लिक्विड अब रेडी हो गया है। अगर आपने इसे 24 घंटे के लिए भिगोया है तो आप इसे 1:1 के रेशो में भी डाल सकते हैं। अगर आपने 48 या उससे ज़्यादा टाइम 48 घंटे या उससे ज़्यादा घंटे के लिए भिगोया है तो आप 1 लीटर पानी लें और उसमें 1 लीटर लिक्विड लें और 5 लीटर आप उसमें पानी मिला के डाल सकते हैं। आप देखिए ये फूलों वाले जो पौधे हैं इनमें मैं इसको डाल रही हूँ। आप इसे सब्जी वाले पौधों में भी डाल सकते हैं और फल वाले पौधों में भी इसको डाल सकते हैं। और आप कोशिश करें कि जब आप इसे यूज़ करें तो आपका जो पॉट की मिट्टी है वो सूखी हो, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सके। आप इसे हफ्ते में 1 बार यूज़ कर सकते हैं। अगर हफ्ते में आप इसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप 15 दिन में भी हर 15 दिन के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मेरा ये जो देसी हाइबिस्कस का प्लांट है और इस पर पूरे पे ही कलियां बनी हुई है। जब भी आपको लगे कि आपके प्लांट में कलियां नहीं बन रही हैं, फूल खिला नहीं रहा है वो, तो आप इस वाले लिक्विड को यूज़ कर सकते हैं। और पत्तियों की शाइन देखिए आप, कितनी अच्छी शाइन है, पत्तियां ऐसे चमक रही हैं। और मैं कोई भी केमिकल अपने प्लांट्स में यूज़ नहीं करती हूँ। या तो मैं बनाना पील फर्टिलाइज़र डालती हूँ या फिर मैं अनियन पील फर्टिलाइज़र डालती हूँ। इसके अलावा देखिए ये मेरा हाइबिस्कस का दूसरा प्लांट है, हाइब्रिड वाला है ये, तो इसमें भी कलियाँ पूरी भर भर के आ रही हैं। और अगर इस टाइम आपके हाइब्रिड जो हाइबिस्कस है उनकी कलियों पर कीड़े लग रहे हैं तो आप इस लिक्विड को बॉटल में भर के और स्प्रे कर सकते हैं अपने प्लांट्स के ऊपर। इसके अलावा मैं दिखाती हूँ आपको, ये मेरे देसी कलांचो के प्लांट्स हैं। इन पे भी मैंने सिर्फ अनियन पील का ही फर्टिलाइज़र यूज़ किया है और इन पे अब कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं। मैंने जब सर्दियाँ शुरू हुई थी तभी इन पे कुछ काम किए थे, इम्पॉर्टेंट काम, वो भी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं अगर आपके कलांचो के प्लांट्स पर कलियाँ नहीं बन रही हैं। और जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये देखिए इस वाले प्लांट पे जो है रह रह कर फूल खिलते हैं। 10-15 दिन के बाद फूल खिलने के बाद जब स्पेंट हो जाते हैं तो दोबारा से कलियां बनती हैं और फिर दोबारा से भर भर के फ्लावरिंग होती है। और मैं सिर्फ यही जो ऑर्गेनिक लिक्विड है इनको ही यूज़ करती हूँ। प्याज के छिलके मैं डायरेक्ट भी मिट्टी में डाल देती हूँ। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर फ्री का फर्टिलाइज़र पसंद आया, इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।